हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 हमारी चल रही थी और इसमें पहले 18 क्वेश्चन जो थे हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और उससे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा थोड़ा सा चेंजेस आ गया क्वेश्चंस में। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की ही बात करनी है अल्टीमेटली। स्टेटमेंट भी होगी इससे आगे, दो चीज़ें तो सेम है। अलग क्या है, ये जो क्वेश्चन होंगे थोड़े प्रूव दैट वाले होंगे कि मुझे कुछ चीज़ गिवन होगी वो प्रूव करने की, हाँ इस चीज़ को प्रूव करो, या फिर ये मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये ऐसा होगा, तो ऐसी कंडीशंस होगी। तो क्वेश्चंस बोलता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं, चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या थोड़ा सा अलग है, बाकी चीज़ें वही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस का थोड़ा लेवल बढ़ गया है, तो इट मीन्स मेरा डिफ्रेंसिएशन भी क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। अब धीरे धीरे, पहले आसान थी चीज़ें, अब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो बस उससे डरने की जरूरत नहीं है, डिफ्रेंसिएशन आई थिंक हमें अच्छे से आता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्या बोला है, शो दैट, बोल दिया इसने, शो दैट मुझे प्रूव करना है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स सर्कल। इसने क्या बोला कि एक सर्कल है, एक फिक्स्ड सर्कल है। अब मैं आपसे पूछूं इस फिक्स सर्कल का क्या मतलब है, इसने स्पेशली वर्ड बोला ना, क्या बोला, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स आ सकती हैं, इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल। फिक्स सर्कल का मतलब है, सर्कल का फिक्स का मतलब है उसकी रेडियस फिक्स है, उसकी रेडियस क्या है, मेरी फिक्स है। ठीक है, अब ये एक गिवन सर्कल है, इसके अंदर जो रेक्टेंगल आएगी, इसके अंदर रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल को कौन इंस्क्राइब कर रहा है, दैट इज योर सर्कल। तो ये मान लो मेरी एक रेक्टेंगल बन रही है यहां पे। ठीक है, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। इसने क्या बोला कि एक फिक्स सर्कल है, किसको इंस्क्राइब कर रहा है, एक रेक्टेंगल को इंस्क्राइब कर रहा है। तो बोलता है कि ये जो रेक्टेंगल है ना, इसका मैक्सिमम एरिया कब होगा, इसका मैक्सिमम एरिया तब होगा जब ये जो रेक्टेंगल है ये मेरा क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये मुझे प्रूव करना है, ये जो मेरा रेक्टेंगल है ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये मुझे प्रूव करके बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी तक हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते थे, उस पर देख लेते कि ये मैक्सिमम है कि नहीं है, तो मैं वो वैल्यूज आंसर बोल देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रूव करना है ये अंदर वाला क्या है। एक्चुअली में इसने बोला है कि ये मेरा रेक्टेंगल है, क्या है मेरा, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, लेकिन इस रेक्टेंगल का जब मैक्सिमम एरिया होगा जो कि इस सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो वो हमेशा क्या होगा, मेरा एक स्क्वायर होगा। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो एक चीज मैंने आपको पहले बोली कि इसने बोला था दिस इज योर फिक्स्ड सर्कल। क्या है मेरा, ये फिक्स सर्कल है। फिक्स सर्कल का मतलब क्या है, उसकी रेडियस फिक्स रहेगी। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि वो फिक्स सर्कल की बजाय, जैसे ने बोला ए फिक्स सर्कल, तो उसकी रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। और मैं बोल सकता था ए फिक्स सर्कल ऑफ रेडियस 5, 10, ए, आर, 7, कुछ भी बोल सकता था। तो दोनों ही चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो लेट मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, सबसे पहला काम मैंने किया, लेट बिट इज आर। यूनिट्स आई थिंक आपको कुछ गिवन नहीं है, तो आपका जो दिल करे ले सकते हो। आर यूनिट लिख दो, आर सेंटीमीटर लिख दो, दैट्स योर। तो कुछ नहीं है तो मैं यूनिट्स लिख लेता हूँ, आर यूनिट्स। ठीक है भाई, ये होगी मेरी सर्कल की रेडियस। अब उसने मैक्सिमम किसकी बात की, उसने बात की मैक्सिमम एरिया किसकी, इस रेक्टेंगल की। तो अब रेक्टेंगल का एरिया मैं निकालता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ से। किससे निकालते हैं भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों ही चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये रेक्टेंगल है मेरी, इस पॉइंट को हटा देता हूं, यहां का सेंटर होगा इसका। अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करता हूं, इस वाले कॉर्नर को, यानी एक तरह से अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इस रेक्टेंगल, लेट बी दिस इज ए बी सी डी, इस रेक्टेंगल की अगर मैं किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करता हूं, तो क्या वो सेंटर से पास होगा, यस होगा। क्यों होगा, तो उसका रीजन ये है, ये एंगल कितना है 90, ये भी कितना है 90, क्योंकि और ये भी 90 एज इट इज, ये भी 90 है, बट मुझे इस डायगोनल के लिए इन दोनों में से एक का काम चाहिए। ठीक है, तो अगर ये मेरा 90 है, तो ये 90 कब बनता है भाई, हमने पढ़ा हुआ है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल कब होता है, जब मैं एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं और वो डायगोनल से मैं कहीं पे भी ऐसे एंगल ड्रॉ कर दूं, तो दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो अब इस पॉइंट की बजाय अगर यहाँ पे भी आएगा तो भी तो 90 ही होगा, यस और नो। और ये 90 है तो ये 100% क्या होगा, मेरा डायमीटर भी होगा। तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल इज
twice of r because the radius of the circle is r. Diagonal or we can say diameter of the circle is double of the radius means 2r. इतनी चीज समझ में आ गई. अब ये मेरा क्या है, 2r मेरा फिक्स्ड है भाई, ये मेरा एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, ये वेरिएबल नहीं होगा. बस इसी चीज का ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 18 तक मेरे पास ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं आता था. 19 और उससे आगे जब आप बात करोगे तो मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म होगी. तो आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि वो कांस्टेंट टर्म क्या है. तो फिक्स सर्कल बोला मैंने, उसी टाइम बोल दिया कि इसका मतलब क्या है, रेडियस फिक्स्ड है. जब r फिक्स है तो r फिक्स का मतलब ये 5, 10 कुछ फिक्स वैल्यू होगी इसकी, तो ये 2r भी तो फिक्स्ड है. जब ये 2r फिक्स है, ठीक है, तो अब देखो ये क्या होगा. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका एरिया चाहिए. तो मैं एक काम और कर लेता हूं, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मैं इस रेक्टेंगल की लेंथ एज्यूम कर लेता हूं, लेट बी इट इज x यूनिट. मैंने क्या मान ली, यूनिट, यानी जो मेरी लेंथ है वो कितनी है, x है भाई. तो क्या मुझे बता सकते हो कि ब्रेथ क्या होगी इसकी, ब्रेथ और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगी. अब कुछ बोले y यूनिट. अब y यूनिट मुझे आई थिंक लेने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है, देखो ये आपकी है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपकी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है. मुझे फंक्शन बनाना है एरिया का. तो अगर मैं इसको l इंटू बी करके लिख दूंगा तो मेरे पास दो वेरिएबल होंगे, मुझे किसी सिंगल में चाहिए, यानी फंक्शन f(x) का होना चाहिए, f of x होना चाहिए, f of y ऐसे टाइप से होना चाहिए. ठीक है, तो l की वैल्यू अगर x है और मैं b की वैल्यू भी x की फॉर्म में निकाल लूँ तो आई थिंक मेरे लिए आसान होगा. ठीक है, तो b, इसको लेट मैं b बोल देता हूँ एक मिनट के लिए. तो अब मुझे पता है दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. और यहाँ क्या होता है, ये होता है कि मेरा हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 2r², तो 2r² इज इक्वल टू किसके होगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे यू गेट 4r². l स्क्वायर क्या है मेरा x, तो l की जगह मैंने x रख दिया, इसको दले हो तो ये हो जाएगा माइनस का x² इज इक्वल टू b². b² का स्क्वायर हटाएगा तो ये हो जाएगा रूट, यानी b की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, रूट ऑफ 4r² माइनस x². तो b की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 4r² माइनस x². ये मैंने लिख दी यूनिट्स. अब आई थिंक कुछ बचा नहीं है भाई. ठीक है, मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कल है, दैट इज ए कांस्टेंट. x जो रेक्टेंगल है ये वेरिएबल है. रेक्टेंगल मेरा क्या कर रहा है, वेरी करेगा, क्योंकि इसने बोला ऑल द रेक्टेंगल. यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल बन सकता है ना, जरूरी थोड़ी यही बना, ऐसे भी तो बन सकता था. तो मैंने कोई एक एग्जाम्पल से लिया, उसकी मैंने लेंथ को x माना, ब्रेथ मेरी पाइथागोरस थ्योरम से ये मिल गई. अगर ये मिल जाती है तो फिर मुझे चाहिए इसका एरिया. तो एरिया क्या होगा, एरिया और वी कैन से फंक्शन ऑफ x, इसको मैं fx से डिनोट कर लेता हूँ, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ क्या है, दैट इज x, ब्रेथ क्या है, दैट इज रूट ऑफ 4r² माइनस x². ठीक है, तो ये क्या आ गया, f of x आ गया. अब मेरा काम बहुत आसान हो गया. अब इसने बोला है कि इसका एरिया जो है क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. तो एरिया मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए पहले तो. ठीक है, तो इसे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x. तो f' निकालो, x मेरा एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन करो क्या मिलेगा. ठीक है, 4r² माइनस x². इस पूरे को अगर मैं x की तरह ट्रीट करूँ तो रूट x का क्या होगा, दैट इज 1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ये पूरा 4r² माइनस x². हम सब जानते हैं कि रूट ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ रूट x. तो बस इस x को मैंने इसकी तरह ट्रीट किया. लेकिन ये तो हो गया मेरे इस रूट का. अब इसके अंदर जो बचा उसका क्या करोगे, उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा. तो इनटू क्या होगा, देखो 4r² इज ए कांस्टेंट फंक्शन. r मैंने क्या बोला, कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0. माइनस x² का क्या होगा, दैट इज माइनस ट्वाइस ऑफ x. ठीक है भाई, पहले मैंने x को एज इट इज रखा, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि सेकंड को मैं कांस्टेंट रखूंगा, इसको हटा दूंगा, समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूंगा, रूट ऑफ 4r² माइनस x² को एज इट इज रखूंगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1, दैट इज 1. दैट्स इट. बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या होगा, देखो एक काम करता हूँ, मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ साथ में. तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा मेरा ये वाला टर्म. ठीक है, या फिर इससे पहले मैं इसको इससे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल आउट. एलसीएम आ गया मेरा 4r² माइनस x². ये तो इसके नीचे एज इट इज, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस का, दैट इज माइनस x. इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मिलेगा, सॉरी x ये है, x ये है, दैट बिकम x², माइनस का x², सॉरी प्लस साइन एज इट इज. अब यहाँ पे कुछ नहीं है, डिवाइड बाय 1 है, तो 1 इंटू 1 डिवाइड बाय दिस इज दिस, सॉरी दिस डिवाइड बाय 1 इज दिस एंड दिस इंटू दिस.
तो मेरे पास क्या है, √2 इंटू √2 दैट इज 2, इट मीन्स दिस बिकम 4r² माइनस x²। ये आ गया मेरा डिफ्रेंशिएशन। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल। तो देखो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा -x² माइनस x² दैट बिकम माइनस का ट्वाइस ऑफ x² एंड प्लस 4r² होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 4r² माइनस x²। ये क्या आया भाई मेरा, ये मेरा आ गया dy/dx और वी कैन से f' आ गया। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, अब इसी को मैं इक्वल टू पुट करता हूँ 0 के। किसके इक्वल टू पुट करेंगे, इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट कर दो और किसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल लो, x की। अब क्या ये टर्म मेरी 0 हो सकती है, अब ध्यान से मैं देखता हूँ 4r² माइनस x², दिस इज b, इट मीन दिस इज ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये कभी 0 नहीं हो सकती। अगर ये 0 नहीं हो सकती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको एज इट इज उधर ले जाऊंगा, यानी उधर जाके ये क्या हो जाएगा 0। तो दिस बिकम योर -2x² प्लस का 4r², और ये उधर जाएगा तो 0 इंटू समथिंग इज 0 दैट इज इक्वल टू 0। ये कभी भी मेरा 0 नहीं हो सकता। आप यहाँ पे रीजन भी दे सकते हो कि एज 4r² माइनस x² इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स इट, और इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वाई, बिकॉज दिस इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ या ब्रेथ मेरी कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं हो सकती। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की, निकालो। तो माइनस का 2x² इज इक्वल टू दिस बिकम माइनस का 4r², माइनस से माइनस गेट कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज √2r। समझ में आया भाई, स्क्वायर है उधर जाएगा तो 2 का तो रूट नहीं निकल सकता, √2 लिख दिया, r² का रूट निकालोगे तो r। तो दिस इज योर x क्या है, दैट इज योर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। मैंने क्या ज्यूम किया था, दिस इज योर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये मिल गया मुझे। ठीक है, बट ये तो एक क्रिटिकल पॉइंट है ना, जहां पे मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी किस फंक्शन की, इस फंक्शन की। ये क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब मुझे वेरीफाई भी तो करना है ये कि मैक्सिमम देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, यानी f'(x) निकाल लो। यहां से क्या आएगा भाई, क्विसेंट रूल लगेगा, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दो, तो डिवाइडेड बाय, तो ये आएगा रूट ऑफ 4r² माइनस x² का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आता है, नीचे वाला एज इट इज, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, -2x², तो -2 एज इट इज, 2 आ गया, दैट बिकम -4x, ये हो जाएगा माइनस का 4x। किसका हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ये कांस्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज 0। हो गया काम खत्म। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, माइनस। अब क्या होता है, न्यूमरेटर एज इट इज, यानी इसको एज इट इज लिखता हूं, तो दैट इज योर माइनस का 2x² प्लस का 4r², ये मैंने लिख दिया एज इट इज। और डिफरेंशिएशन किसका करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनटू, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा, इसको नीचे लिख दूं, ये माइनस साइन यहाँ नीचे लगाता हूँ, और ये हो जाएगा मेरा, क्या लिखा मैंने, -2x² प्लस 4r², ये मेरा एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन करो। अब देखो, इसका डिफरेंशिएशन वैसे तो मैंने थोड़ी देर पहले ही किया था, ये वाला डिफरेंशिएशन एज इट इज यही होगा, यानी 1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ दिस, 1 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 4r² माइनस x², पहली चीज तो ये, इंटू माइनस का 2x, इंटू -2x लिख दो, हो गया काम। ठीक है, तो एज इट इज था, मैंने एज इट इज लिख दिया, नो प्रॉब्लम, सॉल्व कर लो बस। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बाकी कुछ बचा, इसको एक बार रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस का 4x इंटू रूट ऑफ 4r² माइनस x²। ठीक है, माइनस में दिस, तो ये माइनस ये हो जाएगा मेरा प्लस, माइनस माइनस बन के क्या हो जाएगा प्लस। बाकी क्या बचा, बाकी बचा मेरे पास ये, चाहो तो इस x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, दिस बिकम योर माइनस का 2x³ प्लस 4r² इंटू x। और अब ये वाली टर्म के डिवाइड में है सिर्फ ये रूट ऑफ 4r² माइनस x², और होल डिवाइड बाय क्या है मेरे पास, ये वाला टर्म, मीन्स रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचा 4r² माइनस x², ये है मेरे पास नीचे। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। अब जैसे मैंने पहले बताया था ना, आई थिंक ये चीज़ें हटा सकता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ चीज़ें बस क्या होने वाली है, थोड़ा आपका चीज़ें लेंथी हो जाएगी, डिफरेंशिएशन में आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा कि मुझे क्विसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, पहले मुझे
क्वेश्चन ये प्रोडक्ट लगाना पड़ रहा था, लेकिन बहुत छोटी टर्म्स होती थी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती थी। तो ऊपर मैं पहले इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा ऊपर मेरा एलसीएम आएगा भाई रूट ऑफ 4r² माइनस x²। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, दैट बिकम योर माइनस का 4x इंटू 4r² माइनस x² प्लस ये एज इट इज लिख देता हूँ माइनस 2x³ प्लस 4r² इंटू x। ठीक है, होल डिवाइड बाई ये है तो इसको मैं लिख दिया एज इट इज 4r² माइनस x²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको अंदर ले जाओ या तो, ठीक है, या फिर कुछ और कॉमन आ सकते हैं। आई थिंक अभी नहीं दिख रहा, x थ्रू आउट कॉमन ले सकते हो आप, 2 कॉमन ले सकते हो, यानी 2x आप कॉमन ले सकते हो इसमें से, ऊपर वाले में से। तो मान लो मैंने 2x ले लिया कॉमन ऊपर से, तो 2x कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरे पास, और माइनस लेना चाहो तो मर्जी है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। दिस बिकम यार माइनस का 2 इंटू 4r² माइनस x²। ठीक है, ये बचा किसका, यहाँ से मैंने ले लिया 2x कॉमन, तो बचेगा माइनस का x², यहाँ से बचेगा प्लस का 2r², x बाहर आ गया, ये होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4r² माइनस x² इंटू 4r² माइनस x²। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इस 2 को अंदर लेके जाओ, दिस बिकम माइनस का 8, दिस बिकम प्लस का 2। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो प्लस का 2x² माइनस का x², तो 2x बाहर है, दैट इज दिस बिकम योर x², माइनस का 8r² प्लस का 2r², दिस बिकम योर माइनस का 6r², होल डिवाइड बाय दिस इज योर 4r² माइनस x² इंटू 4r² माइनस x²। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये मेरा है f'(x) और x की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, x की वैल्यू अगर आपको याद हो, x की वैल्यू मैंने निकाली थी √2r। अब इस पॉइंट पे मुझे चेक करना है कि मुझे मैक्सिमम दे रहा है कि मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो चेक करोगे तो जहां जहां x दिखे वहां √2r पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ऊपर ट्वाइस ऑफ, मैं डायरेक्टली यहीं कर रहा हूं, चलो नीचे लिख देते हैं, √2r पे मुझे वैल्यू देखनी है। दिस इज ट्वाइस ऑफ √2r इंटू x², तो √2r का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट बिकम 2r² माइनस 6r² मेरा एज इट इज, होल डिवाइड बाय नीचे वही होगा 4r² माइनस x² करोगे तो दैट इज 2r², एंड दिस 4r² माइनस 2r²। ये चीजें समझ में आ गई होगी। सिंप्लीफाई करो, ऊपर से मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4r², तो ये हो जाएगा 2√2r इंटू माइनस 4r², होल डिवाइड बाय 4r² माइनस 2r², बचेगा मेरे पास 2r², रूट ऑफ 2r², यहां से 4 माइनस 2 दैट इज अगेन 2, तो प्लस 2r²। इससे ये वाला माइनस साइन में अगर आगे लगा दूं तो अब यहां से देखो बाकी सारी टर्म्स मेरी पॉजिटिव हैं, r कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इट मीन दिस इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी ये x की वो वैल्यू है, ये x की वो वैल्यू है जहां पे मेरा एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मेरा एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या इसने मुझे ये बोला था कि x एरिया मैक्सिमम पूछा है, इसने नहीं पूछा, इसने ये बोला कि ये प्रूव करो कि ये जो मैं रेक्टेंगल बोल रहा हूं ना, ये स्क्वायर हो जाएगा जब एरिया मैक्सिमम होगा। तो मुझे पता लगा कि x की इस वैल्यू के लिए ये मेरा क्या है, एरिया मैक्सिमम हो रहा है, तो यानी तो ये x की वैल्यू क्या आई, जहां पे मेरा क्या हुआ, एरिया मैक्सिमम आ गया। ठीक है, बट इसने क्या बोला, इसने मुझे ये बोला कि जहां एरिया मैक्सिमम आए वहां पे मेरी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए, यानी ये क्या होना चाहिए, मेरा एक स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब लेंथ और ब्रेथ मेरी इक्वल हो जानी चाहिए। तो भाई लेंथ तो मेरी x की वैल्यू ही है, ब्रेथ क्या है वो चेक कर लो, तो b यहां से निकालो। अगर मैं चेक करता हूं b, तो दैट इज योर रूट ऑफ 4r² माइनस x²। x की वैल्यू है √2r, तो x² क्या हो जाएगा, 2r², पुट द वैल्यूज, 4r² minus this become 2r², simplify that you get 2r², or we can say √2r, this is √2r units। तो मेरी लेंथ क्या आई, √2r, ब्रेथ क्या आई, √2r। इसका मतलब क्या है, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ। अगर लेंथ इक्वल टू ब्रेथ है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है ये मेरा क्या है, एक
स्क्वायर है, दैट्स इट। ठीक है भाई, तो यानी यहां तक सेम था जहां मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, उसके आगे एक स्टेप और होगा बस कि वहां पे मुझे चेक करना पड़ेगा। जैसे ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल बोला था, तो मुझे चेक करना था कि प्रूव करना था कि जब मैक्सिमम एरिया होगा तब ये स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो, इक्वल हो, दैट्स इट। तो वही काम मैंने यहाँ कर दिया। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला इसने मुझे ये बोला है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब क्या है मेरे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है। अब आई थिंक राइट सर्कुलर सिलेंडर तो सबको पता होगा, कुछ ऐसे होता है। ये मेरा राइट सर्कुलर सिलेंडर। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, ऑफ गिवन सरफेस का मतलब है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो गिवन है, ऑफ गिवन सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया क्या है, गिवन है, लेट बी इट इज एस। और ये कुछ भी वैल्यूज इसकी दे सकता था, कई बार बोल सकता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 mm स्क्वायर है, 2013 है, कुछ भी वैल्यूज वो दे सकता था, ए बी सी डी एस कुछ भी बोल सकता था वो। फिक्स्ड का मतलब, गिवन का मतलब, दो चीज़ें ध्यान रखना। ये अगर बोल देता कि सरफेस एरिया फिक्स्ड है या फिर गिवन है, इसका मतलब ये समझ जाओ कि ये जो है मेरा एक कांस्टेंट है। ये क्या है मेरा, एक कांस्टेंट है। ये क्या है मेरा, कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिस टाइप से लास्ट क्वेश्चन में मेरा आर कांस्टेंट की तरह काम कर रहा था, वैसे यहाँ एस कांस्टेंट की तरह काम करेगा। और यही वो होगा जब मेरे पास दो वेरिएबल होंगे ना फॉर्मूले में, एक वेरिएबल को मैं एज्यूम करूंगा एक्स और दूसरा वेरिएबल मुझे उसकी फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो अब आगे क्या बोला वो पढ़ते हैं। इसने बोला ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो अब ये बात कर रहा है कि इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम is such that its height is equal to the diameter of the base। इसकी जो हाइट है, हाइट कौन सी होती है, ये वाली जो हाइट है, ये किसके इक्वल होगी, द डायमीटर ऑफ द बेस। तो अगर मैं इसकी रेडियस को r बोल दूं तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, दैट इज 2r, यानी h इज इक्वल टू 2r। ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। कब करना है, सरफेस एरिया मुझे गिवन है, फिक्स्ड है, और वॉल्यूम मेरी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। फॉर गिवन सरफेस एरिया योर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, देन योर h इज ऑलवेज इक्वल टू 2r। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, करो। सबसे पहला काम वही कर लेते हैं, फॉर बोल देता हूं, फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर लेट रेडियस बी r यूनिट्स। हम जनरली हैबिचुअल होते हैं आर के, या एक्स भी एज्यूम कर सकते हो, आपको आपकी चॉइस है। एक्स लोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, आर लो तो आर के रिस्पेक्ट में कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड हाइट भी बोल ही देता हूँ, चलो मैं हाइट भी 1 मिनट के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ, हाइट भी इज इक्वल टू h यूनिट्स, ठीक है। एस मुझे गिवन है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, या फिर अगर इस चीज़ को समझो तो इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मुझे पता है सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब ये जो फंक्शन बन रहा है, देखो सिलेंडर की ना तो रेडियस फिक्स है ना हाइट फिक्स है, तो अब मुझे दोनों चीज़ें या तो आर की फॉर्म में चाहिए, एच की फॉर्म में चाहिए, तभी मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे ये मैक्सिमम होगी, किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगी, क्या वॉल्यूम, क्या रेडियस होगी, क्या हाइट होगी, तब ये मैक्सिमम होगी। तो अब हम क्या करते थे, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए, हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल होते थे, हम किसी एक की वैल्यू निकालते थे। तो वहां पे मुझे गिवन होता था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 होगा, तो ये क्या है, कांस्टेंट ही तो है। अब यहाँ पे ये 16 के बजाय इसने क्या बोला, दिस s इज योर कांस्टेंट। तो यहाँ से मुझे r और h के बीच में रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा, निकालो। तो s यानी सरफेस एरिया क्या होगा मेरा। अब मुझे पता है सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जनरली हम इसको कैसे पढ़ते हैं, हम इसको ऐसे याद रखते हैं 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच की फॉर्म में, ये सुनो ऐसे करते हैं। बट इनिशियली जब हमको समझाया जाता है कि आया कैसे, तब हम बोलते हैं सी एस ए प्लस एरिया ऑफ द बेस एंड टॉप, यानी ये सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच, और इसके बेस और टॉप का एरिया दैट इज सर्कल, तो ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। मैंने डायरेक्टली इसको अलग अलग लिखा ताकि मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है।
अदरवाइज मुझे एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि मैं इसको ऐसे लिखूँ, ठीक है। यानी इसी को लिखने का तरीका, इसको अंदर लेके जाओगे, पहले आर से मल्टीप्लाई होगा तो टू पाई आर स्क्वायर, एच से करोगे तो दैट बिकम 2 पाई आर एच। बस इसी को मैंने रीअरेंज करके लिख दिया, 2 पाई आर एच को पहले लिख दिया, 2 पाई आर स्क्वायर को पीछे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, या तो आर की वैल्यू निकालो या एच की। बेटर है मैं यहाँ से वॉल्यूम के लिए एच की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि पावर नहीं है एच के ऊपर, ठीक है, तो ईजी रहेगा। तो एच की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, एस एज इट इज, इसको ले आओ इधर, -2 पाई आर स्क्वायर। अब ये भी मेरे लिए काम आसान हो गया है एच की वैल्यू निकालने में। क्या, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, बट एच यहाँ पे ही है सिर्फ, तो इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। मुझे चाहिए सिर्फ एच, तो इस 2 पाई आर को और इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो दिस इज योर एच। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। अब ये आने के बाद ध्यान रखना, एस इज ए कांस्टेंट अगेन, एच आ गया, आर आ गया, वॉल्यूम को बोला है मैक्सिमम, तो वॉल्यूम निकालो, और वॉल्यूम किसका फंक्शन होगा, दैट इज ए फंक्शन ऑफ आर। वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, तो एफ ऑफ आर मेरा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई मेरा एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, एच की वैल्यू ये है मेरे पास, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई आर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से स्क्वायर कैंसिल आउट, मेरे पास बचा ये आर को अंदर ले जाता हूँ मैं, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा 1/2, तो ये वाला 2 मैंने लिख दिया। अब अंदर जाएगा तो r इंटू एस, दैट बिकम आर एस माइनस दिस बिकम 2 पाई आर स्क्वायर है, r मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये तो मेरी वॉल्यूम आई है, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए। तो वो कौन सा पॉइंट है जहाँ वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, वो निकालो, निकालते हैं। सबसे पहला काम एफ डैश आर निकालो। इसका मतलब डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर, हाफ तो मेरा एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन एस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर का डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू आर, दैट इज 1। इसको एक्स की ट्रीट करो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, तो ऐसे ही आर का हो जाएगा, माइनस 2 पाई आर क्यूब का होगा 3 आर स्क्वायर, 3 2 जा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये मेरा, ठीक है। तो ये क्या आ गया एफ डैश आर। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये बोलते हैं कि इसको इक्वल टू पुट कर दो 0 के, ताकि मुझे आर की वैल्यू निकल जाए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ बुक्स में या फिर कुछ टीचर्स जो हैं एफ डबल डैश आर पहले ही निकाल लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो भी सही है ये भी सही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि आप सेकंड डेरिवेटिव पहले निकाल लो, फिर उसके बाद आर इक्वल टू यहाँ 0 पुट करके निकाल लो, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन स्टेपिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जनरली हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस जो थी वो ऐसे ही थी, क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस करते थे वहाँ पहले कम से कम मुझे एक्स की वैल्यू तो मिले, तब मैं चेक करता था कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। बट इन क्वेश्चंस में हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लग रहा है हमारा, तो 99% केसेस में आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इक्वल टू 0 पुट किया तो वैल्यू निकालते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचा s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, आर की, इसको उधर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, इधर जाएगा तो पॉजिटिव और इक्वल टू एस कर दिया मैंने, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय 6 पाई, ठीक है। अब स्क्वायर को उधर ले जाओ या ना लेके जाओ, वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, देखो अल्टीमेटली ये हटा दूँ, आई थिंक आर की वैल्यू तो मुझे मिल गई है, ठीक है। तो आप सिंपली बोलना चाहो तो यहाँ से ये बोल सकते हो कि इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एस डिवाइड बाय 6 पाई, ठीक है। बट कई जगह पे अगर मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है तो वहाँ पे ये करके उसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली ये पुट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वो पॉइंट आ गया, कौन सा, क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे मुझे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो पता कैसे करें मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो उसके लिए मुझे जो टर्म गिवन है उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू आर अगेन दिस, तो एफ डबल डैश आर निकालो, कांस्टेंट टर्म है 0, हाफ तो बाहर रहेगा मेरा एज इट इज, नो प्रॉब्लम, ये तो 0 हो गया। माइनस 6 पाई आर स्क्वायर का करो, तो माइनस का 6 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा इंटू 2r, सिंप्लीफाई करो, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा माइनस का 6 पाई आर विच इज लेस देन 0, यस और नो। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि r इज इक्वल टू रूट ऑफ s बाई 6 पाई इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इसका मतलब ये है कि इस r की वैल्यू के लिए
मेरी वॉल्यूम जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वॉल्यूम क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन मुझे ये नहीं बताना था कि ये मैक्सिमम होगी। प्रूव हो गया, ठीक है, ये तो करना ही करना पड़ता, क्योंकि अब मैंने प्रूव कर दिया कि इस आर की वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। लेकिन इसने बोला था कि इसकी जो वैल्यू है मैक्सिमम कहाँ होगी, जहाँ पे मेरी हाइट जो है वो इक्वल टू द डायमीटर, और वी कैन से एच इज इक्वल टू 2r होगा। एच किसके इक्वल होगा, 2r के इक्वल होगा। तो r की वैल्यू ये आई है। अब मैं निकालता हूँ h की वैल्यू। h की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। पुट द वैल्यूज। सो नाउ फाइंड h। h इज इक्वल टू s एज इट इज माइनस 2 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, s बाय 6 पाई इंटू x बाय 6 पाई होल डिवाइड बाय 2 पाई r। दिस इज 2 पाई इंटू r। r इज योर रूट ऑफ s बाय 6 पाई। इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या मिलेगा। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट, 2 3 जा 6। यहाँ अब ये मेरे रूट के अंदर टर्म है, ठीक है। तो एक बार मैं एज इट इज लिखता हूँ। तो ऊपर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा s माइनस एस बाई 3, और वी कैन से दिस बिकम योर 2s बाई 3। ये ऊपर जाएगा तो दिस बिकम योर रूट ऑफ 6 पाई डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू रूट s। 2 पाई इंटू रूट s, ये मिला मुझे। अब देखो एक चीज और करनी पड़ेगी। ये किसकी वैल्यू आई है, मेरी h की वैल्यू आई है। किसकी फॉर्म में, s की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या मैं इसको फर्दर और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, आई थिंक कर सकते हैं। कैसे, दिस इज योर s, दिस इज योर रूट s, ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि अगर मुझे 2 है तो मैं इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये मेरा इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा, ये s है, इसको मैंने रूट s इंटू रूट s लिख दिया, ठीक है भाई। रूट 6 पाई को मैंने एज इट इज रहने दिया, होल डिवाइड बाय रूट s मेरे पास ये एज इट इज है। इस पाई को भी मैं रूट पाई इंटू रूट पाई लिख सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल सही है। ये 3 मेरा एज इट इज रहा, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट, पाई से ये कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा मेरे पास, बचा दिस बिकम योर रूट ऑफ 6s। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड बाय 3 रूट पाई। क्या बचा, 3 रूट पाई बचा, 3 रूट पाई मेरा है। s डिवाइड बाय 6 पाई चाहिए। तो एक चीज मैं आपसे पूछूं, अगर मैं इस 3 को, मैं क्या करता हूं, इस 3 को रूट के अंदर लेके जाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे सिंपल से ये करना पड़ेगा, रूट 6x मेरा एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय, मैं इसको लिख सकता हूं रूट ऑफ 9 पाई, रूट ऑफ 9 पाई। ये सुनो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसका रीजन, 9 का रूट निकालोगे तो 3 आएगा, तो यानी मैंने क्या कर दिया, अंदर इसका स्क्वायर करके लिख दिया। स्क्वायर का रूट करोगे तो वापस वही टर्म मिल जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरे पास आंसर आया h इज इक्वल टू रूट ऑफ 6x डिवाइड बाय 9 पाई। बट h क्या आना चाहिए, ट्वाइस ऑफ r, यानी ये जो है इसके आगे सिर्फ 2 लग जाना चाहिए, इतना काम हो जाना चाहिए। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। और एक काम और कर देता हूँ मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। कोई फर्क पड़ेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट ऑफ 4s, सॉरी पूरा रूट लिख देता हूँ, और नीचे हो जाएगा 3 2 जा 6 पाई, 3 2 जा 6 पाई। अब 4 का रूट तो होता है, वो आ जाएगा मेरा 2 बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा x डिवाइड बाय 6 पाई। तो ध्यान से देखो h की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ s बाय 6 पाई। s बाय 6 पाई क्या है मेरा, r है, तो इसका मतलब मैं h लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2r, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई है, बट आई थिंक इतना नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे पहुँचना है, और जैसे हम प्रूव वाले क्वेश्चंस में करते हैं, ठीक है, कि कुछ मुझे आइडियाज़ लगाने पड़ते हैं, कि मुझे देखना पड़ता है कि मुझे कहाँ जाना है। कहाँ जाना मतलब मुझे इसको डबल करना था, इसको डबल मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसका तरीका यहाँ से, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखोगे तो चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी, हो जाएगा भाई। 21 क्या बोला है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैन है, अगेन मेरे पास एक सिलेंडर ही है, अगेन क्या है, मेरे पास एक सिलेंडर है। ऑफ ऑल क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने बोला था ना, अभी तक वो सिर्फ वेरिएबल की फॉर्म में, यानी सरफेस एरिया को एस से बोल रहा था, रेडियस को आर से बोल के कांस्टेंट की तरह दे रहा था। अब इसने मुझे एक वैल्यू दे दी, तो ये उससे आसान हो जाता है समझने में कि कांस्टेंट ही है ये, तो ठीक है। इसकी जो वॉल्यूम है वो मुझे क्या गिवन है, वो गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये मुझे गिवन है।
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। अब इसने क्या बोला, इसने बोला है मुझे सरफेस एरिया के बारे में, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तब मुझे इसकी डायमेंशंस निकालनी है। अब मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है यहाँ पे। अब मुझे सिलेंडर में क्या क्या होता है, एक तो रेडियस होती है और एक हाइट होती है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ मुझे निकालनी है। दैट्स इट। ठीक है, तो निकालते हैं, नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम मेरे पास है, लेट द रेडियस एज इट इज लिख देना, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऊपर, फिर बोल दो वॉल्यूम ये है, रेडियस भी आर सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर भी एच सेंटीमीटर। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कहाँ से बनेगा, जो मुझे गिवन है कांस्टेंट। तो मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, दैट इज योर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम कितनी गिवन है, दैट इज 100। पाई आर स्क्वायर को मैं नीचे ले आता हूँ, ये हो जाएगा मेरा एच की वैल्यू, क्या होगा, एच और आर का कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसने क्या बोला है, सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो व्हाट इज योर सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया मेरे पास होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है भाई। अब जो वैल्यूज है पुट कर दो, एच को एज इट इज रखा मैंने, दिस इज 2 पाई आर इंटू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और ये फंक्शन किसका बन गया, एफ ऑफ आर का अगेन। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से स्क्वायर कैंसिल आउट, बाकी जो बचा उसका लिख लो। तो एफ ऑफ आर जो है मेरा फाइनली क्या बन गया, 2 इंटू 100 दैट इज 200 डिवाइड बाई आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर एफ आर। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो एफ डैश आर निकालो, क्या हो जाएगा, ये 200 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर रेज़ टू पावर -1 होगी, दिस बिकम योर -1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख दो। अब यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। प्लस इसका करोगे तो 2 आ गया, दैट बिकम 4 पाई आर, ये क्या आ गया, एफ डैश आर। इसको इक्वल टू पुट कर देते हैं 0 के, किसके, 0 के, और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं, आर की वैल्यू निकालो। सबसे पहले इसको उधर ले जाऊँ या फिर इसको उधर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर इज इक्वल टू, ये माइनस का था तो प्लस का, 200 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर वाले टर्म एक तरफ, तो दिस बिकम योर, ऊपर लिख देते हैं, आर स्क्वायर इधर आएगा, दिस बिकम आर क्यूब इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 4 पाई उधर ले आओ तो डिवाइड बाय 4 पाई, 4 से कैंसिल आउट कर दो, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिवाइड बाई पाई, और वी कैन से आर इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई पाई होल क्यूब, और वी कैन से पावर 1/3। किसकी वैल्यू होगी, आर। अब आर आने से मुझे क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे इसकी सरफेस एरिया जो है मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, बट इसने बात की मिनिमम की। तो सबसे पहले हम क्या करें, चेक करते हैं कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि नहीं है। तो कैसे करोगे, एफ डैश आर ये था, इसको कर लो अगेन डिफ्रेंशिएट, तो डबल डैश आर क्या होगा, देखो -200 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, तो -200 कॉन्स्टेंट है, मैंने एज इट लिखा, और 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर रेज़ टू पावर -2, तो ये हो जाएगा इनटू -2 होल डिवाइड बाई आर रेज़ टू पावर 3। पावर 1 बढ़ेगी, ऊपर -3 होगी, तो मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। आई थिंक इस डिफ्रेंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। प्लस 4 पाई आर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सिंपली, दैट इज प्लस 4 पाई। ठीक है भाई, माइनस माइनस दिस बिकम प्लस, तो दिस 400 डिवाइड बाई आर क्यूब प्लस 4 पाई। अब आर की वैल्यू आई थी ये, दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, और अब यहाँ पे देखो सब कुछ पॉजिटिव है, सिर्फ आर पे डिपेंड करती चीज़ें, आर तो कभी नेगेटिव वैसे भी नहीं हो सकती। तो इट मीन्स मैं सिंपली बोल सकता हूँ दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या फ्री वैल्यू पुट कर देना, नो प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। मुझे कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, मुझे सिर्फ साइन देखना है कि कैसा आएगा। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो जो मेरा एक्सट्रीम पॉइंट मुझे मिला था, ये मेरा पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा होगा। क्या होगा भाई, मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो इसका मतलब क्या है, मैं किस चीज़ के लिए चेक कर रहा था, हम सरफेस एरिया की बात कर रहे थे। किसी ने मुझे यही बोला था कि जब ये सरफेस एरिया मिनिमम होगा तब मुझे उस कैन की डायमेंशंस बतानी है। ठीक है, यानी सिलेंडर की डायमेंशन बताओ मुझे क्या होगी। तो आर तो निकल गई डायमेंशन में, और सिलेंडर के क्या आता है, एक एच और आता है, तो वो और निकाल लो। देखो हमने एच निकाला तो ये रहा मेरे पास एच, तो यहाँ से निकालो क्या, एच की वैल्यू निकालो। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, देखो
दिस इज 100 डिवाइड बाय पाई इंटू दिस इज योर आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, ये है, स्क्वायर करना है मुझे। दिस बिकम योर 50 बाय पाई होल रेज़्ड पावर 1/3 पहले से था, और इसका स्क्वायर करोगे तो होल रेज़्ड पावर 2 हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, दिस इज 100 डिवाइडेड बाय पाई एज इट इज इनटू, अब ये पावर क्या हो जाएगी 50 बाय पाई होल रेज़्ड पावर, पावर के ऊपर पाई क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो दिस बिकम योर 2/3, क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, जो सिमिलर टर्म्स दिखे उनको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे मैं 100 को लिख सकता हूँ 50 इंटू 2, 50 इंटू 2। अब ये 50 है, रेज़्ड पावर 1 है, यह भी 50 है और इसकी पावर है 2/3, तो पावर को ऊपर लेके जाओ, दिस बिकम योर 50 रेज़्ड पावर 1 माइनस 2/3। आई थिंक ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अब कुछ ये मत बोल देना हाँ पाई पे भी है, तो अब हम ये भी जानते हैं कि a बाई बी होल रेज़्ड पावर अगर m है तो मैं इसको a रेज़्ड पावर m डिवाइड बाय b रेज़्ड पावर m भी लिख सकता हूँ। तो सेम एज इट इज, मैंने इसकी पावर अलग कर दो, इसकी पावर कर दो अलग, नो प्रॉब्लम। तो दिस बिकम योर 50 रेज़्ड पावर 1 माइनस 2/3 होल डिवाइड बाय, और ये तो हो गया इंटू 2 मेरा एज इट इज डिवाइड बाय। अब देखो पाई और ये इसके डिवाइड में, यहाँ पावर अगेन 1 है, यहाँ पावर है 2/3, दिस बिकम पाई रेज़्ड पावर 1 माइनस 2/3 अगेन, 1 माइनस 2/3 दैट बिकम योर 1/3। अगेन यहाँ पे भी क्या बनेगा 1/3। तो मेरा क्या आया, दिस इज योर आंसर इज 2 एज इट इज एंड दिस बिकम योर 50 डिवाइड बाय पाई होल रेज़्ड पावर 1/3, दैट्स योर आंसर, ठीक है भाई। ये मेरी रेडियस है और ये क्या है मेरी हाइट है। तो रेडियस जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो मेरी हाइट क्या हो रही है, रेडियस की डबल हो रही है। तो वो ये प्रूव करने के लिए बोल सकता था मुझे, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया है, तो वैसा भी कुछ हो सकता था। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला इसने, ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। क्या बोला इसने, सिंपली ये बोला कि मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ मुझे गिवन है 28 मीटर, इसकी फुल लेंथ कितनी है मेरे पास, दैट इज योर 28 मीटर, ये मुझे गिवन है। और मैंने क्या किया, इसको 2 पीसेज में कट कर दिया, यानी मैंने कहीं बीच से इसको कट किया, एक पीस ये बन गया, एक पीस ये, यानी मैं सिंपली इसको लिख सकता हूँ दिस इज योर ए बी, एक पीस ए बी है और एक पीस क्या है मेरा बी सी है, सिंपली। फिर इसने क्या किया, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। एक पीस मैंने लिया, लेट्स मान लो कि मैंने ए बी लिया और मैंने इससे क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया भाई, एक स्क्वायर बना दिया इसे। ये वाली वायर का टुकड़ा मैंने लिया, उसको बेंड किया और उससे मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। एंड अदर इनटू ए सर्कल, और दूसरा पीस जो है, इस वाला पीस जो बचा, इससे मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। इससे क्या बनाया मैंने, सर्कल बना दिया। What should be the length of the 2 pieces? मुझे इन दोनों पीसेस की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। कब, What should be the length of 2 pieces so that the combined area of the square and circle is minimum? इसने बोला कि इन दोनों पीसेस की लेंथ बताओ, कब ये ऐसी लेंथ क्या होनी चाहिए और कब होनी चाहिए, जब इन दोनों स्क्वायर और सर्कल का एरिया जो है मिल के कंबाइन जब मैं कर दूं तो मुझे मिनिमम मिले, यानी मैं दोनों का एरिया निकालूं, ठीक है। तो मुझे पूरी वायर थी, 2 पीसेस में काटा, उन दोनों पीसेस की लेंथ बतानी है। वो लेंथ कैसी होनी चाहिए, ऐसी कि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल मस्ट बी मिनिमम। तो यही मेरा फंक्शन बनेगा, यानी इन दोनों का एरिया चाहिए मुझे। तो मुझे पता है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और सर्कल के लिए होता है एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अगर मुझे ए और आर मिल जाएगा, ठीक है, तो मेरा काम बन जाएगा। और किस फॉर्म में मिलना चाहिए, जो मेरे, क्योंकि मुझे जो इनिशियल निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द पीस ऑफ द वायर्स। 2 पीस हैं, दोनों की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट मैं मान लो ये वाला पीस है, उसकी लेंथ x है, x मीटर है। तो क्या आप बता सकते हो कि BC की लेंथ क्या होगी, भाई टोटल 28 है, ये वाला x है, ये कितना बचा, सिंपली 28 माइनस x मीटर, ठीक है भाई। ये दोनों चीज़ें एज्यूम करनी है। तो लेट लेंथ ऑफ वायर पीस यूज्ड टू मेक स्क्वायर बनाने में जो वायर पीस यूज हो रहा है उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज योर x मीटर,
ठीक है, ये वाली मैंने मान ली, इससे मैंने स्क्वायर बनाया था, इसकी मान ली मैंने x मीटर। तो मैंने आपको जब बोला था सर्कल की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम स्क्वायर की बात कर लेते, उसके एरिया निकाल लेते, फिर सर्कल की बात करेंगे सेपरेटली। इसकी लेंथ जो है x मीटर है। अब मेरे पास जो वायर थी मैंने उसी को बेंड करके पूरा स्क्वायर बनाया, तो इसका मतलब ये जितनी भी वायर थी, ये जो भी लेंथ थी, यही लेंथ कहाँ आई, ये यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई और यहाँ आई। मतलब मेरा जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड्स किससे बनी हुई है, जो मैंने ये पीस काटा था इससे बनी हुई है। इट मीन सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू x मीटर। यस और नो, क्योंकि जो वायर का टुकड़ा था उसी में से मैंने स्क्वायर बनाया, तो बाउंड्री किससे बनी है, उसी वायर के टुकड़े से बनी है, तो दैट इज इक्वल टू x मीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक वायर का टुकड़ा है, उसको मैंने बेंड करके स्क्वायर बना लिया, तो उससे क्या बनने वाला है, उसका पेरीमीटर बनने वाला है, उसकी बाउंड्री बनने वाली है। तो अगर मेरे पास पेरीमीटर है तो मुझे एरिया निकालने के लिए चाहिए उसकी साइड का स्क्वायर, यानी मुझे साइड चाहिए अल्टीमेटली। तो अगर मैं यहाँ से पूछूँ साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगी, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगी, क्या मुझे बता सकते हो? तो हम सब जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो 4 इक्वल टू मेरे पास x है, तो साइड क्या होगी, a इज इक्वल टू x बाय 4 सिंपली। तो इट मीन दिस बिकम योर x बाय 4 मीटर। ये क्या मिल गई मुझे, साइड मिल गई, किसकी, स्क्वायर की। साइड है तो क्या मैं एरिया निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर मीन्स x बाय 4 का होल स्क्वायर, और वी कैन से x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर इज 16 मीटर स्क्वायर। ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक काम मैंने खत्म कर दिया, इन दोनों का कंबाइन एरिया मिनिमम होना चाहिए, तो मैंने क्या निकाल दिया, मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल भी निकालो। कैसे निकालोगे, तो अगेन अगर मैं करता हूँ कि लेंथ ऑफ, अब ये तो मैंने x एज्यूम की थी, तो ये अपने आप 28 माइनस एक्स बच गया मेरे पास। तब मैं बोलता हूँ लेंथ ऑफ द वायर पीस यूज टू मेक द सर्कल। सर्कल बनाने में कितना बचा, दैट इज योर 28 माइनस एक्स मीटर। सेम एज इट इज इस वायर को मैंने बैंड करके पूरा सर्कल बनाया, तो इसका मतलब इसका सरकमफ्रेंस भी क्या है, जो लेंथ थी इसी के इक्वल है। इट मीन दिस इज योर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो मैं सिंपली आपसे बोलूं तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, एंड दिस इज सिंपली इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस मीन्स 28 माइनस एक्स मीटर। और मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या मिलेगा, 28 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय 2 पाई। तो दिस इज योर रेडियस इन मीटर ऑफ द सर्कल। मेरे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है, क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई एज इट इज। अब रेडियस मैंने अभी भी निकाली है एक्स की फॉर्म में, क्या है 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, और इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या आएगा, पाई एज इट इज इंटू 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज रहने दो, स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है। 2 पाई का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, पाई का करोगे तो पाई स्क्वायर। इस पाई से स्क्वायर कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा, 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्कल, दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब इसने कंडीशन क्या बोली थी मुझे, इसने ये बोला कि इन दोनों का कंबाइन एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई, दिस मस्ट बी इक्वल टू ए मिनिमम। ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, ये मेरा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम होना चाहिए, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, लेट बी दिस योर फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है इसके लिए, पॉइंट ऑफ मिनिमम निकालना है। अब आसान हो गया मेरे लिए, जो कंडीशंस थी इम्पोज कर दी, अब मेरे पास बहुत आसान सा क्वेश्चन बच गया। तो सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकाल लो, क्या आएगा भाई, रूट करो, सॉरी डिफरेंशिएट करो दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू गेट हेयर 2x डिवाइड बाई 16। इसको करोगे तो 2 आ गई, 28 माइनस एक्स मैंने पहले पावर का कर दिया। अब 28 माइनस एक्स का करोगे तो 28 का तो 0 माइनस एक्स का 1 होल डिवाइड बाय 4 पाई एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है।
2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये बचा अल्टीमेटली मेरे पास। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पोर्शन हटा दे। तो बस अब बहुत आसान है, कुछ क्रिटिकल नहीं है इसका डिफ्रेंसिएशन। मेरे पास एफ डैश एक्स क्या बचा, ये बचा भाई x/8 माइनस, ये माइनस होना गया जाएगा तो -28 - x होल डिवाइड बाय 2π। तो ये बचा मेरे पास एफ डैश एक्स। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं इक्वल टू 0 और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की निकालो। दिस x/8, इसको पूरा उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 28 - x डिवाइड बाय 2π। माइनस था उधर जाके प्लस, 2 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, दिस बिकम योर पाई x। 4 की करोगे तो 4 × 28, दिस इज 112 माइनस का 4x, x वेल्टर में एक तरफ, तो पाई x प्लस 4x इज इक्वल टू 112। x कॉमन ले लिया, क्या बचा, पाई प्लस 4 होल इक्वल टू 112, तो x इज इक्वल टू क्या बचा, 112 डिवाइड बाई पाई बाई 4। ये एक मेरे पास क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। बस मुझे ये चेक करना है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि नहीं है, बस वो वेरीफाई कर लो। कैसे करते हैं वेरिफिकेशन, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो f डबल डैश x निकालो, क्या होगा, x/8, तो 1/8 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो दिस बिकम 1/8 माइनस, अब 1/2π तो फिर से कांस्टेंट है तो नो प्रॉब्लम, 28 - x का करो, 28 का 0 - x का माइनस का 1, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, और 1/8 प्लस 1/2π इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो x की कोई भी वैल्यू पुट करो, क्योंकि यहाँ x तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हमेशा ही क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। अगर ये हमेशा ही 0 से बड़ा रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ डबल डैश 112 डिवाइड बाई पाई प्लस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन दिस इज योर पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज योर पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो इट मीन्स दिस इज वन ऑफ द आंसर। तो ये x की वैल्यू आई, लेकिन मुझे तो दोनों पीस की लेंथ निकालनी है ना। दोनों पीस की लेंथ क्या क्या थी मेरे पास, एक को मैंने x माना था और दूसरा था 28 - x, तो एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा 28 - 112 डिवाइड बाई पाई प्लस 4। अब चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, नहीं करना तो छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, पाई प्लस 4 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 28 से, दिस बिकम 28 पाई प्लस 28 4 जा अगेन 112 एंड माइनस 112 इज देयर, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट, दिस इज योर आंसर फॉर दिस, गॉट इट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इसके बाद 22 हो गया, आई थिंक 29 है टोटल, 26 के बाद वो 4 ऑप्शंस वाले हैं बाकी। तो ट्राई करो जितना हो सके, कोई भी डाउट हो कमेंट करो। अभी के लिए थैंक यू।